गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे आज की जो टॉपिक है आपके, कल किसी ने कमेंट किया था, अब चाहे जिसने भी किया हो, चाहे इंटरनल किसी स्टूडेंट ने हमारे किया हो या फिर कोई एक्सटर्नल किसी सोर्स से आया हो ये कमेंट कि चैप्टर का नाम लिख दीजिए। अगर आपको इतना आइडिया नहीं है कि कौन सा चैप्टर है तो फिर पढ़ना ही बेकार है। एज स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th देयर इज़ नो नीड ऑफ स्टडिंग चैप्टर। अब आपको अगर फर्स्ट चैप्टर का आइडिया नहीं है, इसका मतलब आपने कभी अपने बुक को ओपन करके देखा ही नहीं। फिलहाल कोई बात नहीं है, दिस वीडियो इज़ नॉट ओनली फॉर क्लास 10th और क्लास 9th। दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल who the candidates who are preparing for competition examination, they can take benefit out of this video. And today's topic is very important, and many times this particular word you can see whenever you will face any competition exam, then sometimes it may appear before you while writing your examination. मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी कंपटीशन एग्ज़ाम आप देंगे तो हो सकता है कि आपको ये एक जो शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ ये आपको कभी देखने को मिल जाए, ठीक है। और तो आज बात करते हैं रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। रियो डी जेनेरियो, अ सिटी ऑफ ब्राज़ील। दिस इज़ द सिटी ऑफ ब्राज़ील, रियो डी जेनेरियो। राजधानी वैसे तो ब्राज़ीलिया है, लेकिन ब्राज़ील की एक सिटी है रियो डी जेनेरियो, जहाँ पर 1992 में अर्थ समिट हुई थी। उसी की बात यहाँ पर होने जा रही है। अर्थ समिट किस लिए हुई थी? सीधी बात है, अर्थ समिट होगी तो अर्थ के लिए ही होगी, अर्थ को बचाने की बात होगी। अर्थ को बचाने किस वजह से? अर्थ को हम कौन होते हैं अर्थ को बचाने वाले? तो बिल्कुल हम ही हैं अर्थ को बिगाड़ने वाले। क्या करते हैं हम? अर्थ पर जो है वार्मिंग को हम ज़्यादा जो है बढ़ा रहे हैं, तमाम गैसेस एमिट हो रही हैं जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग के कारण बन रही हैं, और इस प्रकार से अर्थ एक जो है हम कह रहे हैं कि हम सीधी बात अगर मैं मुहावरे के तरीके से कहूँ तो हम बारूद के ढेर पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। मतलब एक दिन आ सकता है कि ये वार्मिंग की वजह से हमारी धरती का अस्तित्व ही खतरे में आ जाए। तो बात करते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है उसके बारे में। जून 1992, मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स मेट इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राज़ील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। पहला अंतर्राष्ट्रीय जो है पृथ्वी सम्मेलन था ये, और द समिट वाज कन्वीन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। यह समिट इसका उद्देश्य क्या था? तो आप ये जान लीजिए समिट का उद्देश्य क्या था। और समिट का उद्देश्य जो था, द समिट वाज, ठीक है, द समिट वाज ये था, द समिट वाज convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level। विश्व स्तर पर एक एक शब्द का जो है अर्थ हम यहाँ पर देख लेते हैं। बुलाई गई थी ये समिट, जो एक आपात स्थिति में बुलाई गई थी, बहुत आवश्यक तरीके से बुलाई गई थी, क्योंकि एक बहुत गंभीर समस्या थी। कौन सी गंभीर समस्या? वातावरण की सुरक्षा, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। हमारा वातावरण ही जो है काफ़ी खतरनाक होता जा रहा था। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये जो है बैठक जो है आहूत की गई थी। आहूत मतलब बुलाना होता है, और जिसमें फिर से मैं बता दूं 100 से ज़्यादा जो है मतलब राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में ये अर्थ समिट हुआ था। और assembled leaders signed the declaration on global climatic change। आज भी होता है, कोप नाम से होता है, इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। इफ़ यू विल शो एलिजिबिलिटी एंड इंटरेस्ट, दोनों चीज़ें। इफ़ यू विल शो एलिजिबिलिटी एंड इंटरेस्ट, both things, then I will make different videos and the content which are rich in knowledge I will post on YouTube and
by some other means, I will provide you benefit out of these things. So protection and socio-economic development at the global level. सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है सामाजिक और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास इतना होता जाए कि सामाजिक विकास में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं मैं आपको बता दूं। अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी जो है मतलब शिक्षा, ठीक है ना, सारी बेसिक कम्युनिटीज़ तक लोगों की पहुंच, ये सब क्या है? सामाजिक सुविधाएं हैं, इनका विकास। और इसके साथ साथ जो है इकोनॉमिक, तो आप समझ ही रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम, जीडीपी इंक्रीज हो सबकी, ठीक है ना। इन सभी को जो है ध्यान में रखते हुए, इन सभी चीज़ों को जो है बढ़ाने के लिए देशों के भीतर जो है ये अर्थ समिट बुलाई गई थी, ठीक है ना। मैं थोड़ा गाइस, जो मेरे पहले के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो डालता हूँ तो शायद वो भी देखेंगे, तो मैं थोड़ा जो है एक टॉपिक पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। और अब तो इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहा हूँ, किसी टॉपिक को लेकर के मुझे कोई दबाव नहीं है, तो मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा अच्छे से मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। बट ये है कि आप लोग भी अपना इंटरेस्ट हमें शो करें, ताकि मुझे पता चले कि मतलब आप लोग भी सीखना चाहते हैं, और ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले। वैसे मुझे कोई मॉनेटरी बेनिफिट इससे नहीं मिल रहा है इतना ज़्यादा जो है एक एक टॉपिक को जो है स्ट्रेस करने में, लेकिन फिर भी मतलब जो बेनिफिट मिल रहा है उसको आप भी महसूस कर रहे होंगे। तो द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो मतलब ये जो असेंबल्ड लीडर्स थे, इन्होंने किस घोषणा पत्र पर साइन किया था? डिक्लेरेशन क्या था इनका? ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज, वैश्विक जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर इन्होंने। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि ऑन विच डिक्लेरेशन द लीडर्स हैड साइंड इन रियो डी जेनेरियो समिट, ये अर्थ समिट, तो आप क्या बोलेंगे? योर आंसर इज व्हाट? The Declaration on Global Climatic Change and Biological Diversity, ठीक है ना। और द रायो कन्वेंशन, इसको रियो कह सकते हैं हिंदी में, रायो अगर आप प्रोनाउंसिएट करें तो रायो भी कह सकते हैं। और कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, वैश्विक वन सिद्धांत की बात यहाँ पर ज़्यादा जो है जोर दे के कही गई है। क्या मतलब इस अर्थ समिट में वैश्विक वन सिद्धांत क्या है, क्या प्रिंसिपल है वैश्विक वन सिद्धांत का? तो रायो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21, एक मतलब एक्रोनिम, मतलब एक टर्म बन के आया, उसके बाद एक्रोनिम नहीं कहेंगे, सॉरी, मतलब एक टर्म बन के आया, एजेंडा 21 फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी। ये कार्यक्रम, एजेंडा का मतलब क्या होता है? पूर्व नियोजित कार्यक्रम, अर्थात प्री प्लान्ड प्रोग्राम्स, दैट इज कॉल्ड एज एजेंडा, एंड इट हैड टेकन प्लेस इन 21st सेंचुरी। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, इट हैड टेकन प्लेस इन, या इट हैड टेकन प्लेस फॉर 21st century, because it had taken place in which year? 1992. So that was 20th century, but the program was held for environmental protection and global climatic change for 21st century. What are measures we have to take, what are steps we have to take to protect the environment? So this was called as Agenda 21, because this program was for 21st century. So it was called as, this was called as Agenda 21. और आगे बात करते हैं एजेंडा 21 है क्या। और इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय द वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एंड एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये फुल फॉर्म मैं आपसे भी एग्ज़ाम में पूछ सकता हूँ, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं
इस समय वर्तमान विद्यालय में। और इसके अलावा जो है जो मतलब हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं या कैंडिडेट्स जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो है ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये फुल फॉर्म याद रखना बहुत ज़रूरी है। दैट विल मेक रिच कंटेंट दैट in their answer writing, and for this particular acronym can be asked in any one day examination. So this is very important to remember the meaning of the full form of this particular acronym, that is UNCED, and that is called as United Nations Conference on Environment and Development, which took place at Rio de Janeiro, Brazil, in aims at achieving global sustainable development। जो है कहाँ पर संपन्न हुआ? रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में। और इसका जो उद्देश्य था, इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मैंने बोला ना, एक वैश्विक धारणीय विकास की अवधारणा के तहत जो है ये बैठक आहूत की गई, बुलाई गई थी। और ताकि सोशल जो है मतलब स्फीयर पे और इकोनॉमिक स्फीयर पे भी हम जो है ध्यान दें, साथ साथ दोनों को लेकर के चलें, इस प्रकार का विकास होना चाहिए। और इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी, डिजीज़। मैंने बोला इकोनॉमिक, तो यहाँ पॉवर्टी आ गया ना। अगर हम इकोनॉमिकली साउंड होंगे, अगर हम आर्थिक स्थिति हमारी ठीक होगी ना, तो पॉवर्टी तो अपने आप नहीं आएगी ना। तो बस ये है कि रिसोर्सेज सबके पास होने चाहिए। और इन्वायरमेंटल डैमेज हो जाएगा तो रिसोर्सेज होंगे कहाँ से? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अभी इसी चैप्टर में मैंने आपको क्या पढ़ाया, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, अगर वो पोलराइज हो जाएंगे, एक ही हाथ में पहुंच जाएंगे, और उनका जो है अनकंट्रोल्ड जो है इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, तो कहाँ से जो है हम इस विचारधारा को जो है मतलब मूर्त रूप दे पाएंगे कि सबके हाथों में जो है अर्थव्यवस्था की पहुंच होनी चाहिए, या मतलब अर्थव्यवस्था में सबकी हिस्सेदारी हो। ऐसा कहाँ हो पाएगा? अर्थव्यवस्था की जो मतलब हिस्सेदारी जो डेमोक्रेटिक तरीके से हो, ऐसा कहाँ संभव हो पाएगा? मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मेरी बात को, मेरे इस ऑडियो को 2 बार सुनिएगा तो अच्छे से समझ में आ सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइस बस। और डिजीज़ थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट मतलब ये है सबके लिए सहयोग की भावना के तहत हम बीमारियों के नियंत्रण की भी बात जो है किए उस समय एजेंडा 21 के तहत। आज क्या है? आज भी तो वही सिनेरियो चल रहा है। डिजीज़ कंट्रोल का कार्यक्रम जो है, आज अगर ग्लोबल पार्टनरशिप के तहत चलने लग जाए, ग्लोबल असिस्टेंस के तहत ही चलने लग जाए, तो इस महामारी जो तीसरी वेव जो हमारे दरवाजे पर खड़ी हुई है, ये और जहाँ तक दरवाजे पर खड़ी ही नहीं है, कमरे के भीतर आ चुकी है। और 1,17,000 केस जो है आज की डेट में हैं भारत में ही। तो मतलब अगर इस प्रकार से ग्लोबल कोऑपरेशन हो जाए इसको मिटाने की, इसको दूर भगाने की, हालांकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस दिशा में काफ़ी प्रयास किया। अभी थोड़ी दिनों पहले जो है तालिबान को इसने कुछ डोजेस भेजे हैं वैक्सीन के, और उसने जो है बाकायदा जो है थैंक यू ट्वीटिंग की है। और मतलब अब आप सोच सकते हैं कि इसी को कहते हैं कोऑपरेशन एमंग नेशंस, कोऑपरेशन एमंग नेशंस। मैं तो कहता हूँ कंटिनेंटल कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है ना। और सबके लिए जो है हित जो है सोच करके हमें ऐसे काम करने चाहिए। और म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमें एक दूसरे की आवश्यकता और एक साझा जिम्मेदारी जो है हमें निभानी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। यहाँ पर कह रहे हैं कि हर एक जो है, अब लोकल गवर्नमेंट का यहाँ पर आशय ये भी हो सकता है कि हर एक देश की राज्य सरकारें और या फिर हर एक महाद्वीप के सारे देश की सरकारें अपने स्थानीय स्तर पर जो है एजेंडा 21 के सारे जो मतलब मुख्य बिंदु हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको जो है अडॉप्ट करने की कोशिश करें और उनको जो है स्ट्रेस करके जो है लोगों के बीच में उनसे लोगों को अवेयर करवाएं, ताकि जो है लोग इन सभी दिशाओं में सोच सकें। इस प्रकार से जो है मैंने 2 चीज़ें आप लोगों के लिए आज जो है एक्सप्लेन की हैं। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 and agenda 21, both are very important, and basically these are things which are many times I have observed in different question papers. So this is very important for you all, and you need to remember this thing that this may appear in your examination in if you are in class 10th, then
this is there is much possibility of appearance of this particular topic, and if you are preparing for any competition exam, then this is general thing that that can be asked. Thank you.